नमस्कार दोस्तों, बुद्ध विचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम सभी जीवन में कभी न कभी ठहरते हैं, सांसें चलती हैं, लेकिन भीतर कुछ थमा हुआ होता है। शब्द बोलते हैं पर आत्मा मौन मांगती है। बुद्ध के 17 अनमोल विचार उनकी शिक्षाओं की 17 कहानियों की दीपमाला है। हर एक दीपक एक विचार को जलाता है जो क्रोध को शांत करता है, अहं को पिघलाता है, मोह को काटता है और अंततः स्वयं को मिटाकर स्वयं से मिलाता है। अगर आप अब भी ढूंढ रही हैं कहाँ है शांति, तो शायद यही आपके भीतर की दीप श्रृंखला है जो जलने की प्रतीक्षा कर रही है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बुद्ध विचार एक क्रोध हमें कितना हानि पहुंचा सकता है, चलिए इसे एक छोटी कहानी के माध्यम से सीखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर के बाहर जंगल में एक अग्निदानव रहता था। उसकी आंखों से आग बरसती थी और वह जहां जाता वहां विनाश हो जाता। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। नगर में एक युवा सन्यासी रहता था, नाम था शांतवीर। वह गौतम बुद्ध का शिष्य था, लेकिन तपस्या में लीन रहता था। दिन रात ध्यान करता, किसी से द्वेष नहीं रखता। एक दिन अग्निदानव नगर की ओर बढ़ा। लोगों ने डरकर शांतवीर से कहा, उसे रोको, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जो उसे शांत कर सके। शांतवीर जंगल में गया। अग्निदानव उसके सामने प्रकट हुआ, जलता हुआ, तमतमाया हुआ, लपटों में घिरा हुआ। दानव दहाड़ा, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। लेकिन शांतवीर ने सिर्फ एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली। वह बोला, हे अग्निदानव, तू बाहर की आग है, मैं भीतर की शांति हूँ। तू मुझे जला नहीं सकता जब तक मैं स्वयं न जलूं। अग्निदानव ने आग उगली, लेकिन शांतवीर न डरा न पीछे हटा। उसकी शांति इतनी प्रबल थी कि अग्नि ठंडी होने लगी। दानव कांपने लगा, जैसे उसका बल ही छिनता जा रहा हो। अंततः वह जमीन पर गिरा और बोला, मैं एक बार मनुष्य था, पर क्रोध ने मुझे यह रूप दे दिया। आज पहली बार मुझे ठंडक मिली है। शांतवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्रोध को युद्ध से नहीं, दया से हराया जाता है। शांति वह जल है जो अग्नि को बुझा देती है। बुद्ध विचार दो, अपना दीपक स्वयं बनो। अत दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। दूसरों के सहारे मत चलो। बहुत दूर एक नगर था जो सदा अंधकार में डूबा रहता था। सूर्य की किरणें भी वहां तक नहीं पहुंचती थी। लोग मशालों और दूसरों के दीपकों पर निर्भर रहते थे। अगर किसी का दीपक बुझ जाता तो वह अंधेरे में खो जाता। नगर का एक बालक था, आरव। एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई और आरव को दवा लानी थी, मगर घर का दीपक बुझ चुका था। पड़ोसी के घर गया, वहां भी अंधेरा। पूरे नगर में कोई दीपक न जल रहा था। वह रोने लगा, अब कौन बचाएगा माँ को। तभी नगर के बाहर से एक वृद्ध सन्यासी आया, गौतम बुद्ध। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, बेटा, यदि कोई दीपक नहीं जल रहा तो क्यों न तू स्वयं दीपक बन जाए। आरव ने पूछा, पर मेरे पास तो तेल भी नहीं है, बाती भी नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तेल है तेरे भीतर का साहस, बाती है तेरी करुणा और आग है तेरा संकल्प। जब तू स्वयं प्रकाश बनता है तब संसार का अंधकार मिटने लगता है। आरव ने आंसू पोंछे। वह अकेले ही जंगल की ओर बढ़ा, लकड़ी ढूंढी, तेल लिया और एक नया दीपक जलाया। अपने भीतर के विश्वास से वह लौ छोटी थी, मगर उसका प्रकाश सच्चा था। वह दीपक लेकर चला और माँ को दवा पहुंची। फिर लोगों ने देखा कि अंधकार के नगर में एक बालक का दीपक सबसे उज्जवल हो गया है। धीरे धीरे हर व्यक्ति ने अपने भीतर का दीपक जलाना शुरू किया। सीख, जब बाहर कोई सहारा न हो तो भीतर का दीपक जलाओ। स्वयं की बुद्धि, करुणा और संकल्प से रास्ता रोशन करो। बुद्ध विचार 3, सब कुछ क्षणिक है। सब्बे संखारा अनिच्चा, सभी संयोजन, घटनाएं, स्थितियां, संबंध नश्वर है। एक बालक था, विहान। वह समुद्र किनारे हर दिन सुंदर रेत का महल बनाता। उसकी आंखों में चमक होती जब महल बनकर तैयार होता, लेकिन हर रात समुद्र की लहरें आकर उसका महल बहा ले जाती। अगली सुबह वह फिर दुखी होकर बैठता, फिर से नया महल बनाने लगता। एक दिन एक साधु बुद्ध वहां से गुजरे। उन्होंने विहान से पूछा, तुम हर दिन महल बनाते हो और हर रात रोते हो, क्यों? विहान बोला, क्योंकि मेरी मेहनत, मेरी कला, सब कुछ खत्म हो जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और रेत उठाकर हवा में उड़ा दी। बोले, इस संसार की हर वस्तु, रूप, सुख, संबंध, शरीर, सब रेत के महल की तरह है। कुछ देर टिकती है फिर चली जाती है। विहान ने पूछा, तो क्या हमें कुछ भी नहीं बनाना चाहिए? बुद्ध बोले, बिल्कुल बनाओ, पर यह जानकर कि यह स्थायी नहीं है। जब तुम परिवर्तन को स्वीकार करते हो तो दुख समाप्त हो जाता है। उस दिन के बाद विहान महल बनाता, पर समुद्र की लहरें जब महल ले जाती तो वह मुस्कुरा देता। सीख, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होगा, यही सत्य है। इसे जानकर हम मोह से मुक्त हो सकते हैं और सच्चे सुख को पा सकते हैं। बुद्ध विचार 4, मन ही सब कुछ है। चित्तन एवं दुनोति, चित्तन एव पसम्मति, मन ही तुम्हें दूषित करता है और मन ही तुम्हें पवित्र करता है। एक नगर में एक विशाल हाथी था।
नाम था नीलकेतु। वह जन्म से ही काला था। बच्चे उसका मजाक उड़ाते। लोग कहते यह हाथी अशुभ है। धीरे धीरे वह स्वयं को तुच्छ समझने लगा। वह गुस्सैल और आक्रामक हो गया। उसे लगा मैं बुरा हूं, इसलिए सब मुझसे नफरत करते हैं। एक दिन नगर में गौतम बुद्ध आए। नीलकेतु ने उन्हें देखा और उनके पास जाकर बोला, भगवान, क्या मैं बुरा हूं क्योंकि मेरा रंग काला है? क्या मेरे भीतर कोई दोष है? बुद्ध ने उसे एक दर्पण दिखाया और कहा, इसमें देखो, यह तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा मन है। जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे। रंग, आकार, रूप ये बाहरी है, पर तुम्हारा मन जैसा है वही तुम्हारी सच्ची पहचान है। बुद्ध ने एक कटोरी पानी मंगवाई और उसमें मिट्टी डाल दी। फिर कहा, जब मन में विकार हो तो वह गंदा पानी बन जाता है, लेकिन जब मन शांत और निर्मल हो तो वही पानी अमृत समान बन जाता है। उस दिन के बाद नीलकेतु ने ध्यान करना शुरू किया। वह शांत, विनम्र और करुणामय बन गया। अब वही लोग जो उससे डरते थे उसे पूछते थे, सीख, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बनता है। मन ही बंधन है और मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। इसलिए मन को पवित्र करो, यही सच्चा परिवर्तन है। बुद्ध विचार। 5 मुक्ति का द्वार भीतर है। न तेन तेन सच्चन, यम पियन तन न तन सच्चन। जो प्रिय है वह सत्य नहीं, जो सत्य है वह भीतर है, उसे देखना होगा। एक बार एक युवा साधक था, अनुग्रह। उसने सुना था कि एक रहस्यमयी गुफा है जिसमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति मोक्ष का द्वार पा सकता है। वह वर्षों तक भटकता रहा, जंगलों, पर्वतों, तपस्वियों और तांत्रिकों से पूछता रहा, मुक्ति कहाँ है? सब उसे बाहरी साधन बताते। किसी ने यज्ञ, किसी ने व्रत। अंततः वह थक कर बैठ गया और तब एक वृद्ध सन्यासी गौतम बुद्ध उसके पास आए। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोले, जिसे तू बाहर खोज रहा है वह तो तेरे भीतर बंद है। अनुग्रह बोला, पर भगवान, मैं कहां से शुरू करूं? बुद्ध ने एक छोटी लकड़ी दी और कहा, इससे हर दिन अपने भीतर की गुफा में उतरना, हर भावना, हर विचार को देखना, बिना डर, बिना द्वेष। सत्य वहीं छिपा है। अनुग्रह ने ध्यान करना शुरू किया। हर दिन वह एक सीढ़ी नीचे उतरता, मोह की परत पार की, भय की परछाई देखी, क्रोध का अंधेरा झेला और अंत में एक मौन द्वार तक पहुंचा। वहां न शब्द थे, न कल्पना, बस शुद्ध उपस्थिति। और तब उसे अनुभव हुआ, मुक्ति कोई जगह नहीं, एक स्थिति है। सीख, तुम जहां खड़े हो वहीं सत्य है, उसे बाहर मत खोजो। स्वयं के भीतर उतरना ही सच्चा तीर्थ है। बुद्ध विचार। 6 संयम से जीवन खिलता है। नच्च गीते वादितेषु रत्तन एतन मच्चानन विमुक्तस्येषु। जो नाच गान और विषयों में रत नहीं होता वही सच्चा मुक्त है। संयम ही जीवन की सुवास है। एक शांत सरोवर में 2 हंस रहते थे। एक का नाम था चंचल, जो सदा उड़ता रहता, एक फूल से दूसरे तक, कभी इस तालाब, कभी उस नदी। दूसरा था नीरव, जो कमल के फूलों के पास बैठकर ध्यान करता, पानी में अपनी छाया निहारता। चंचल ने नीरव से कहा, तू जीवन को ज्यों का त्यों रहने देता है, उड़, रंग देख, स्वाद ले, यही जीवन है। नीरव मुस्कुराया और बोला, मैं उड़ता नहीं, क्योंकि मुझे बाहर नहीं, भीतर देखना है। मेरा जीवन कोई तमाशा नहीं, वह एक धीमी खिलती हुई कविता है। वर्ष बीतते गए। एक दिन आंधी आई, पेड़ टूटे, जल खौल उठा। चंचल थककर गिर गया। उसकी पंखों में दिशा न थी, मन में ठहराव न था। नीरव अब भी कमल की पंखुड़ियों के संग ध्यानस्थ था। तूफान बीत गया मगर वह शांत रहा। बाद में जब बुद्ध वहां से गुजरे, उन्होंने कहा, बाहर भागने वाले थकते हैं, भीतर ठहरने वाला खिलता है। संयम वह धागा है जो जीवन को जोड़ता है। सीख, विषयों में लिप्त जीवन बिखरता है और संयमित जीवन खिलता है। संयम कोई बंधन नहीं, वह आत्मा को दिशा देने की कला है। बुद्ध विचार। 7 दूसरों को जीतने से श्रेष्ठ है स्वयं पर विजय। सयो अयम जितन यो अत्तनन जिने। हजारों युद्धों में विजय से बेहतर है स्वयं पर विजय पाना। एक महान सम्राट था जयसेन। उसने कई राज्यों को जीता, हजारों सेनाओं को हराया। उसका नाम सुनते ही शत्रु कांपते। एक दिन उसने सुना कि पास के वन में एक साधु है जो न किसी को हराता है, न किसी से डरता है, फिर भी वह सच्चा विजेता कहलाता है। जयसेन ने घोड़ा दौड़ाया और साधु के पास पहुंचा। उसने पूछा, मैंने अनेक युद्ध जीते, क्या मैं सच्चा विजेता नहीं हूँ? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, तुमने संसार को जीता, पर क्या कभी स्वयं के क्रोध पर विजय पाई? क्या कभी लोभ को हराया? क्या तुम मोह से मुक्त हो? सम्राट चुप हो गया। साधु बोले, तुमने दूसरों को झुकाया, पर भीतर जो वासनाएं हैं वह अब भी तुम्हें नचा रही हैं। सच्चा विजेता वह है जो अपनी कामनाओं का राजा बने, मन का दास नहीं। वही दिन जयसेन के जीवन का परिवर्तन बन गया। उसने तलवार रख दी और ध्यान की ओर चला। सीख, दूसरों को जीतना बाहरी विजय है, स्वयं के भीतर की अशांत शक्तियों को जीतना यही आत्म विजय है।
और यही बुद्धत्व की दिशा है। बुद्ध विचार 8 सही दृष्टि से ही मोक्ष की शुरुआत होती है। सम्मा दिट्ठी, सही दृष्टिकोण, राइट व्यू ही वह पहला कदम है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। एक गांव में 3 अंधे व्यक्ति रहते थे। उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। एक दिन एक महावत उन्हें हाथी दिखाने लाया। पहला व्यक्ति हाथी की सूंड पकड़ता है और कहता है, हाथी तो एक मोटा सांप है। दूसरा पैर पकड़ता है और कहता है, नहीं, हाथी तो एक खंभे जैसा है। तीसरा पूंछ पकड़ता है और कहता है, तुम दोनों गलत हो, हाथी एक झाड़ू जैसा है। वे तीनों आपस में झगड़ने लगे। मैं सही हूं, तू अंधा है। तभी वहां गौतम बुद्ध से मिलते जुलते एक शांत तपस्वी आए। उन्होंने कहा, तुम सबने कुछ कुछ देखा है, पर पूरा नहीं, अंश को ही सत्य मान लेना, यही अज्ञान है। फिर उन्होंने कहा, सही दृष्टिकोण यह है कि हम अपने ज्ञान की सीमाओं को जाने, दूसरों की बात भी सुने और पूर्णता की खोज करें। सीख, विचारों में कठोरता अज्ञान है। सही दृष्टिकोण वह है जो सत्य को अनेक कोणों से देख सके और अहंकार से मुक्त हो, यही सम्यक दृष्टि है। मोक्ष की पहली सीढ़ी, बुद्ध विचार 9, दूसरों की पीड़ा को समझना ही सच्ची करुणा है। सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु, सभी प्राणी सुखी हो, यही करुणा का मूल मंत्र है। एक दिन एक राजा का शिकार चल रहा था। तभी एक कबूतर घायल अवस्था में उड़ता हुआ आया और राजा की गोद में गिर गया। उसके पीछे एक बाज था जो उसे पकड़ना चाहता था। बाज बोला, राजन, वह मेरा भोजन है, आप मुझे रोककर अन्याय कर रहे हैं। राजा ने कबूतर को देखा, कांपता हुआ, खून से लथपथ। राजा ने कहा, मैं इसकी रक्षा करूंगा, यह मेरी शरण में है। बाज बोला, तो मेरे बच्चों का क्या? आप एक को बचाकर अनेक को मारेंगे? राजा मौन हो गया। दोनों के पक्ष में सत्य था। तभी वहां बुद्ध जैसे एक भिक्षु आए और बोले, राजन, करुणा एक को बचाकर दूसरे को नष्ट करने में नहीं है। करुणा तब है जब आप दोनों के लिए संतुलन खोजें। राजा ने सोचा, फिर अपने अंग से मांस काटकर बाज को दे दिया और कबूतर की रक्षा की। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, आज तुमने करुणा को कर्म में बदला, यही सच्ची दया है। केवल भावना नहीं, संकल्प के साथ न्याय। सीख, करुणा केवल आंसू नहीं, साहस भी है। सच्ची करुणा तब होती है जब हम किसी की पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव करें और उसे दूर करने का यत्न करें, बिना अन्याय किए। बुद्ध विचार 10, मौन शब्दों से गहरा उत्तर है। नत्थि संतो समो सुखो, मौन और शांति के समान कोई सुख नहीं है। एक बार एक जिज्ञासु शिष्य था, सारथी। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं सत्य जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे अंतिम ज्ञान दीजिए। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मौन रह गए। सारथी ने फिर पूछा, भगवान, क्या आत्मा है? क्या परमात्मा है? क्या परमात्मा है? क्या परमात्मा है? क्या संसार सत्य है या माया? बुद्ध फिर मौन। शिष्य झुझलाया। बुद्ध धीरे से बोले, तू उत्तर सुनने आया है, समझने नहीं। मौन वह उत्तर है जो मन से नहीं, अंतरात्मा से सुना जाता है। बुद्ध ने उसे एक निर्जन कुटिया में भेजा, जहां उसने 7 दिन मौन साधना की। 7वें दिन वह स्वयं रो पड़ा, मैं अब समझता। जो प्रश्न मौन से हल हों, उन्हें शब्दों से कहना उनका अपमान है। सीख, जब मन शांत होता है तब सत्य प्रकट होता है। मौन वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना असली रूप देखती है। शब्दों की सीमा के पार ही बोध होता है। बुद्ध विचार 11, जो आता है वह जाएगा, तुम केवल साक्षी बनो। यदा पच्चया परिग्रहो होती तदा न तिंची लब्धि। जब तू किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानता, तभी तू सब कुछ अनुभव कर सकता है। एक चित्रकार था, मृदुल। वह हर दिन नए रंगों से चित्र बनाता, फिर नष्ट कर देता। लोगों ने पूछा, तू अपना चित्र क्यों मिटा देता है? वह बोला, क्योंकि मैं उसमें उलझना नहीं चाहता, मैं तो केवल देखने वाला बनना चाहता हूँ। वर्षों बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने रंगों को देखा, बदलते रूपों को देखा, पर मैं स्वयं को नहीं देख पाया। बुद्ध ने उसे एक दर्पण दिया और कहा, इसमें केवल चेहरा नहीं, चेतना को देख। जो भाव आते हैं, क्रोध, मोह, प्रेम, सुख, वे रंग हैं। तू रंग नहीं है, तू दर्पण है। मृदुल चकित हुआ। उस दिन उसने न चित्र बनाया न मिटाया, वह बैठा रहा, केवल देखने, बिना पकड़ने। सीख, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। जब तुम रुकने की इच्छा छोड़ देते हो और केवल साक्षी बनते हो, तभी भीतर की मुक्ति प्रकट होती है। बुद्ध विचार 12, आत्मदीप बनो और शांत भाव से निर्वाण को प्राप्त करो। वैधम्मा संखारा अपमादेन संपादित। संगठित वस्तुएं नश्वर है, सजग रहो और अपना कार्य पूर्ण करो। जब बुद्ध वृद्ध हो चले थे, उनके शरीर में ज्वर था। कई भिक्षु शोक में थे। भगवान, अब हमारे मार्गदर्शक नहीं रहेंगे। बुद्ध ने मुस्कुराकर एक सुखाए हुए फूल को उठाया, उसे सबको दिखाया और बोले, देखो, यह पुष्प मुरझा गया, फिर भी इसका सौंदर्य नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसने अपना जीवन पूर्णता से जिया। फिर उन्होंने कहा, मुझे मत पकड़ो, मेरा शरीर नश्वर है,
मैं रूप नहीं हूँ, मैं धम्म सत्य हूँ और धम्म सदा जीवित रहेगा। जब तुम स्वयं अपने दीपक बनोगे। वह मौन हुए। सभी भिक्षु रोने लगे। तभी आनंद प्रमुख शिष्य ने पूछा, भगवान अंतिम उपदेश? बुद्ध ने धीरे से कहा, जो भी उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा, पर तुम सजग रहो, अपनी साधना को पूरा करो। अपमादेन संपादित। और फिर मौन। सीख, यह शरीर नश्वर है, पर जब तुम हर क्षण को सजगता से जीते हो और दूसरों पर निर्भर हुए बिना सत्य को खोजते हो, तभी तुम अमर हो जाते हो। यही निर्वाण है, यही बुद्धत्व है। बुद्ध विचार, तेरा कुछ भी मेरा नहीं, न मैं सो न मम अस्मि न मैं सो अत्ताति। यह मेरा नहीं, मैं यह नहीं हूँ, यह मेरा आत्मा नहीं है। एक व्यापारी था, सेवक। उसे एक सुनहरी बुद्ध की मूर्ति मिली। वह दिन रात उसकी पूजा करता, तिजोरी में बंद करता, रात्रि में भी उसकी रक्षा करता। धीरे धीरे वह आशंकाग्रस्त हो गया। कोई चुरा न ले, कोई अपवित्र न कर दे। वह भय, क्रोध, लोभ से भर गया। एक दिन वह एक भिक्षु से मिला, जिसने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम मूर्ति के रक्षक नहीं हो, बल्कि अब तुम स्वयं मूर्ति के बंधक बन चुके हो। सेवक बोला, पर यह मेरी है। भिक्षु ने एक पत्थर उठाया और बोला, क्या तू इस पत्थर को भी सदा के लिए रख सकता है? क्या तू स्वयं के शरीर को रोक सकता है? जब कुछ भी नहीं टिकता तो मेरा किस पर आधारित है? सेवक जैसे ठहर गया। उसने देखा मूर्ति उसकी थी, फिर भी वह उससे डर रहा था। वस्तु ने उसे बांध रखा था। उसने मूर्ति एक सार्वजनिक स्थान पर रख दी। अब न डर न मोह। सीख, संसार की हर वस्तु, हर संबंध, हर अनुभव बस आता और जाता है। जब हम कहते हैं यह मेरा है, तभी दुख की नींव पड़ती है, पर जब हम कहते हैं ये भी जाएगा, तभी भीतर का हल्कापन शुरू होता है। बुद्ध विचार, 14 अहंकार का नाश ही बुद्धत्व का जन्म है। न अत्तकम्मा, न अत्तवादा, न मैं कुछ करता हूँ, न मैं कोई स्थायी सत्ता हूँ। यह अहं का भ्रम है। एक बार एक भिक्षु अविरल ध्यान में बैठा था। वह वर्षों से तप करता था, पर अब भी भीतर एक मौन गर्व था। मैं साधक हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ। एक रात उसके सामने 2 दीपक रखे थे। एक बुझ गया, दूसरा जलता रहा। बस सोचने लगा, मैं उस दीपक जैसा हूँ जो अब भी जल रहा है, स्थिर, तेजस्वी, श्रेष्ठ। उसी क्षण वहां बुद्ध आए। उन्होंने कहा, जब तक तू यह मानता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तब तक तू दूसरों से बंधा है। बुद्धत्व तब आता है जब मैं भी राख बन जाता है। बुद्ध ने दीपक की लौ को देखा और बोले, लौ जल रही है, पर क्या वह स्वयं को लौ कहती है? क्या वह दावा करती है मैं उजाला कर रही हूँ? वह बस चल रही है, बिना नाम, बिना दावा। भिक्षु जैसे भीतर से टूट गया। सीख, बुद्ध बनने के लिए किसी और को हराना नहीं होता, बल्कि उस मैं को मिटाना होता है जो हर समय कुछ बनना चाहता है। जब मैं समाप्त होता है, केवल मौन शेष रहता है। वही बोधि है। बुद्ध विचार 15 अतीत दया, भविष्य अज्ञात। जागो, यही क्षण सत्य है। अज्जे वसेजो किम पन्नाय मत्तो अदिन्हायो पुनरायति वनो। आज ही का दिन तुम्हारा है, कौन जाने मृत्यु अनुमति देगी या नहीं। एक बुद्धिशील युवक था, आलोक। वह भविष्य की योजनाओं में डूबा रहता। एक दिन साधना शुरू करूंगा, कभी समय मिला तो ध्यान करूंगा, अभी जीवन का आनंद ले लूं, आत्मा का विचार बाद में। उसके पास 2 घड़ियां थीं, एक सोने की जो भविष्य बताती थी, कैलेंडर, योजनाएं। दूसरी एक साधारण काष्ठ घड़ी जो केवल अब को टिक टिक सुनाती थी। एक दिन उसका मित्र अचानक चल बसा। आलोक स्तब्ध। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मृत्यु इतनी निकट, मैं तो सोचता रहा अभी बहुत समय है। बुद्ध ने उसकी दोनों घड़ियां देखी और मुस्कुराकर कहा, तू उस घड़ी को देखता रहा जो कभी आने वाले समय की झूठी छाया दिखाती है, पर जो अब बज रही थी, तूने उसकी आवाज को कभी सुना ही नहीं। बुद्ध ने मिट्टी में उंगली से लिखा, अब यही जीवन है, यही दुखती है। सीख, जो व्यक्ति अब को पूरी तरह जीता है, वह अतीत से मुक्त है और भविष्य से निर्भय। अवसर भविष्य में नहीं, इस श्वास में है। यही क्षण मोक्ष का द्वार है। बुद्ध विचार 16 सब कुछ शून्य है, पर शून्य में ही पूर्णता है। शून्य निधन अतनियन। ये सब शून्य है, न मैं हूं, न मेरा कुछ है, न मुझे कुछ चाहिए। एक वृद्ध भिक्षु था, रोहित। उसने जीवन भर बुद्ध के उपदेश सुने, ध्यान किया, करुणा बरसाई, लेकिन अंत में एक प्रश्न बाकी था, भगवान, जब सब छोड़ना है, सांसारिक वस्तुएं, संबंध, यहाँ तक कि मैं भी, तो फिर बचता क्या है? वह बुद्ध के पास गया और यह अंतिम प्रश्न पूछा। बुद्ध मौन रहे। फिर उन्होंने उसे एक शांत झील के किनारे भेजा और कहा, रात्रि में वहां बैठना, जब चंद्रमा झील में दिखे तब उत्तर अपने आप मिलेगा। रोहित गया, बैठा और झील को देखा। चंद्रमा की झलक पानी पर थी, कभी लहरों से टूटती, कभी जुड़ती। तभी उसे आभास हुआ, जिसे मैं पकड़ना चाहता था, वह केवल प्रतिबिंब था।
जो दिख रहा है वह है ही नहीं, और जो है वह दिखता नहीं, बस महसूस होता है। मौन में, शून्यता में वह लौटकर आया और केवल इतना बोला, अब कोई प्रश्न नहीं है भगवान, अब कुछ जानने को बाकी नहीं, क्योंकि अब जानने वाला ही नहीं रहा। सीख: जब मैं समाप्त होता है तब सब कुछ समाप्त नहीं, बल्कि असली मौन, असली आनंद और असली अस्तित्व प्रकट होता है। शून्य सब कुछ निगलता नहीं, वह पूर्णता को जन्म देता है। बुद्ध विचार 17। जब कुछ भी प्राप्त नहीं करना तब सब कुछ मिल चुका है। न किंची लब्धि बुद्धो, बुद्ध को कुछ नहीं मिलता क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। एक साधक था मंगल, वह जीवन भर आत्मज्ञान की खोज करता रहा। वेद, योग, ध्यान, तप सब कुछ किया। एक दिन उसने घोषणा की, अब मैं पूर्ण हूँ, अब मैं बुद्धत्व के निकट हूँ। तभी एक वृद्ध विपश्ची मिला जिसने कहा, तू क्या पूर्ण हुआ? जब तक तुझे अपने पूर्ण होने पर गर्व है तब तक तू अब भी अधूरा है। मंगल चौका, तो क्या मुझे और भी तप करना होगा? वृद्ध मुस्कुराया, नहीं, अब सिर्फ उतर जाना है उस रथ से भी जिस पर बैठकर तू मोक्ष की ओर चला था। साधक समझ गया, जो कुछ भी उसने पाया वह भी एक बंधन बन गया था। उसने सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि ज्ञान पाने की इच्छा भी। उसी क्षण कोई भीतर मुस्कुराया, कोई बोल उठा, अब तू गया नहीं, अब तू मुक्त है। सीख: मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं, यह केवल चाह की समाप्ति है। जब तुम खोजना छोड़ देते हो, जब कोई अंतिम लक्ष्य नहीं बचता, तब तुम स्वयं मार्ग हो जाते हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।